गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 के बच्चों, आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं इस समय इतिहास में जो आपका सेकंड चैप्टर है वह है ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। ब्रिटिश शक्ति का किस तरह से भारत में उदय होता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको चैप्टर में इसके पहले वाले वीडियो में यह बताया गया था कि ब्रिटिश शक्ति जो थी वह भारत में किस तरह से अपने पाँव को पसारा। तो सबसे पहले उसने कर्नाटक का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें कर्नाटक का जो नवाब था वह भी परास्त हुआ, वह भी मारा गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ और कर्नाटक के तृतीय युद्ध में ही फ्रांसीसियों पर अंग्रेज़ों की विजय हुई, जिसके कारण उनके पैर जो थे वह भारत में जम गए और इसी के साथ साथ उन्होंने भारत विजय के लिए आगे बढ़ते गए। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बंगाल विजय की। बंगाल विजय जो थी बच्चों, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे एक फैक्ट्री कलकत्ता में बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, तो बच्चों उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो कलकत्ता में स्थापित की और वो कंपनी उनकी 1757 ईस्वी में वो फैक्ट्री वहाँ पे उनकी लगी थी और अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से चंदनगर छीन लिया था, जिसके कारण उस समय प्लासी के युद्ध में क्लाइव जो था वह नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। अब इसके बाद उनका जो अगला युद्ध है वह है प्लासी का युद्ध। बंगाल विजय के तहत ही प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी का युद्ध जो था एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी के युद्ध से ही बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ों के पाँव हमेशा के लिए जम गए। तो बच्चों, प्लासी का युद्ध जो है वह युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1757 ईस्वी में। और अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख मीर जाफ़र के खिलाफ वहाँ के कलकत्ता के जो व्यापारी थे, धनी व्यापारी, जिसमें से मानिकचंद, धनी और अमीनचंद, जितने भी कुछ खास व्यापारी थे, उन सब लोगों को अंग्रेज़ जो थे वो उन्होंने अपने पक्ष में उनको कर लिया। अब इसके बाद क्लाइव जो था वह सिराजुद्दौला के विरुद्ध हमला कर दिया। सिराजुद्दौला के विरुद्ध हमला हुआ और इस हमले में मीर जाफ़र जो था वह 1760 ईस्वी में बंगाल का नया नवाब के रूप में जाना जाने लगा। और इस तरह से बच्चों, मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कई तरह की सरकारी सुविधाएं दी थी। सुविधा उनकी क्या थी? बंगाल के 24 परगने की ज़मीन और युद्ध में हट जाने के रूप पर 1,70,00,000 रुपए दिए गए थे, जिसमें से 1,70,00,000 रुपए दिए। किंतु कंपनी जो थी वह अपनी कंपनी का जो मांग था बच्चों वो कम नहीं हुआ। युद्ध के हट जाने के रूप में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला को हराने के बाद वहाँ का नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया और मीर जाफ़र ने कंपनी को 1,70,000 का हर्जाना दिया। 24 परगना यानी 24 गांव का जो परगना होता है बच्चों, वो भी कंपनी को दिया गया। लेकिन कंपनी की जो मांगें थी बच्चों, उनकी मांगों का अंत हुआ ही नहीं। जब उनकी मांगों जो थी बच्चों वो ख़त्म नहीं हुई तो मीर जाफ़र 1760 ईस्वी में हर्जाने के रूप में 1770 ईस्वी में मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम से समझौता करके कंपनी ने समझौता करके मीर जाफ़र को हटा दिया। अब कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप के कारण कि कंपनी हमको परेशान न करे, कंपनी हमारे कार्यों में दखलंदाजी न करे, इसके कारण मीर कासिम ने अपने जो राजधानी थी वह बंगाल से मुर्शिदाबाद कर दी।
अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया। उसने बंगाल से हटा करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद कर दी। अब इसके बाद बच्चों, अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक न दिए जाने का दुरुपयोग तथा भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होने पर मीर कासिम के विरुद्ध घोषणा की गई। चूँकि व्यापारी जो थे वह काफ़ी मीर कासिम से खुश नहीं थे और उनके मीर कासिम के विरुद्ध घोषणा हुई, जिसमें मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, किंतु उस प्रयास में वो असफल रहा और अंत में 1763 में मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य 3 संघर्ष हुए, जिसमें से मीर कासिम पराजित हुआ। इन तीनों संघर्ष में बच्चों मीर कासिम पराजित हुआ। मीर कासिम शाहउद्दौला को दिल्ली से पलायत मुग़ल शाह आलम से समझौता करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमला कर दिया और बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने संयुक्त सेना को हरा दिया। मीर कासिम भाग गया और दिल्ली में के निकट उसकी मृत्यु हो गई। और बच्चों, अवध का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के अधीन हो गया तथा शाह आलम अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गया। तो इस तरह से प्लासी का जो युद्ध था वह अंग्रेज़ों के पक्ष में था और यह काफ़ी निर्णायक युद्ध था और इसी प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज़ों के पाँव जो थे बच्चों वो भारत में पूरी तरह से जम गए। और इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है वो है बक्सर का युद्ध। तो बच्चों, बक्सर का युद्ध जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।